भी इस्लामी देशों में जहाँ शरिया लागू है, वहाँ पर अगर बलात्कार में कोई पकड़ा जाता है, इस तरह पकड़ा जाता है, तो कई बार वीडियो वगैरह देखते हैं कि उनका सर काट दिया गया या कास्ट्रेट कर दिया गया। तो वो जो हैं कानून, वो ज़रूर मेरे ख़्याल से इतने इतने कड़े हैं कि उसके बाद इसकी पुनरावृत्ति करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। पर क्योंकि हमारे यहाँ सज़ा तो है, कानून भी है, कानून भी अच्छे हैं, और निर्भया कांड के बाद, जेएस वर्मा कमेटी रिपोर्ट के बाद कानून और कड़े कर दिए, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है? न्यायालय सालों साल लेंगे। अभी भी देखिए जिस तरह से ये केस बहुत चप हुआ है, इसका जो एविडेंस कलेक्शन है, जो मेडिको लीगल एविडेंस है, जो फॉरेंसिक एविडेंस है, जो एविडेंस और मिली हुई चीज़ों को अभियुक्त के साथ टाई अप करने वाली जो कस्टडी है या जो चेन ऑफ इवेंट्स है, उसका जो सत्यापन है, वो एविडेंस एक्ट में ये लोग कर ही नहीं पाएंगे। आप देखिए 5 साल बाद, 7 साल बाद ये आदमी छूट जाएगा, और अगर और पकड़े जाते हैं तो वो भी छूट जाएंगे, क्योंकि आपके पास, आपने तो पूरा इन्वेस्टिगेशन बहुत चप कर दिया। और जैसे एक्सीडेंट होता है तो कहते हैं ना गोल्डन आवर होता है, पहले आधे घंटे 1 घंटे में आप उसको ले गए तो उसकी जान बच सकती है, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती है। पर अगर आपने डिले कर दिया तो आदमी मर जाता है। इसी तरह ये मेडिको लीगल जो एविडेंस कलेक्ट करना था, वो शुरू में ही कलेक्ट करना था, और आनन फानन में लाश को जला दिया गया ताकि कहीं कोई प्रमाण ना मिले। तो ये तो सब सबूत मिटाने की साजिश है। सबूत मिटाए गए, और उसके अच्छा बच्ची के बाप को अंदर नहीं आने दिया, माँ बाप को अंदर, वो धड़ल्ले से सबूत मिटा रहे हैं बैठ के, और 3-4 घंटे के बाद उनको अपनी बच्ची को दिखाया गया, उसके पार्थिव शरीर को। तो दैट मीन्स कि पूरा जो तंत्र है, पूरा जो प्रशासन है अस्पताल का, वो सब लगा हुआ था कि किसी भी तरह ये अपराध, शुरू में उसको सुसाइड कहा, प्रिंसिपल ने तो यहाँ तक कहा कि लड़की एक गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रस्त थी, किसी तरह भी कुछ भी कह के वो बच जाना चाहते थे, और उसको बदनाम करके, मतलब उसको बदनाम करके खुद को बहुत अपना नाम कर रहे थे कि हम बहुत ठीक हैं। वो लड़की ख़राब थी, जबकि देखिए एमबीबीएस की एडमिशन हमारे देश में कितनी मुश्किल है। नीट पास किया होगा, फिर वो पीजी वाला नीट भी पास किया, क्योंकि वो पीजी में फर्स्ट ईयर कर रही थी, और देखिए कितनी ब्राइट लड़की होगी, और बहुत साधारण एकदम मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है वो, और उसने कितनी मेहनत से, अपनी खुद की मेहनत से यहाँ तक पढ़ी है। ऐसा नहीं कि उसने कोई बहुत महंगे कोचिंग लिए हों या उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा हो, वैसा तो नहीं लगता है। माँ बाप को देख के टीवी पे आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जब अपनी मेहनत से, सेल्फ मेड है, खुद बनाया हुआ, इतनी ऊपर आता है, और उसके साथ ऐसा होता है, तो ये तो किसी भी माँ बाप के लिए, मतलब पूरे देश के लिए एक बहुत ही दुख भी है, और हृदय विदारक भी है, और एकदम मतलब चूर चूर करने वाली घटना है।